महिलाएं कभी कभी बच्चों को मायाचार सिखाती हैं, अपने पति की जेब से पैसे निकाल लेंगी, मम्मी वो बच्चा भी मम्मी की बटुए से पैसे निकाल लेता है, फिर मम्मी पूछती, कहती मंदिर उंदिर डाला ही होगी, हमें क्या पता। तो ये सब मायाचारी, छोटी छोटी मायाचारी तुम्हारे जीवन को घातक कर देती हैं। क्योंकि लोग आजकल अपने परिवार से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से छुपाते हैं। किसी बच्चों का मोबाइल लेकर देखना, वो पहले कुछ मैसेज डिलीट कर देगा तब तुम्हें देगा, जल्दी से मोबाइल नहीं देगा। क्योंकि बच्चे भी मायाचार सीख गए हैं, बच्चे भी अपने पासवर्ड रखते हैं, मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। सोच कर देखना, ये मायाचार जड़ से सिखा दिया हमने। ये सब आप सिखा रहे हो, लेकिन आप मुस्कुराते हो कि तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया, जीवन में कितने गलत निर्णय ले लेगा, कितने गलत रास्तों पर चला जाएगा, ये कभी तुमने नहीं सोचा। इसलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, सहजता खो गई है, सरलता खो गई है, बनावटी युग आ गया। क्योंकि पहले सहजता थी, पहले सादगी थी, बंदगी थी, तब सोचो, सच पूछो, वही जिंदगी थी। आप सजावट है, मिलावट है, दिखावट है, और इसीलिए जिंदगी में गिरावट है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। हमारी जिंदगी की सांसें यदि सहजता की सीढ़ी पर चढ़ती हैं तो स्वर्ग और मोक्ष पा लेती हैं, और यदि वक्रता की सीढ़ी पर उतरती हैं, कमजोर सीढ़ी पर, सीढ़ियाँ उतारती भी हैं और चढ़ाती भी हैं। यदि छल फरेब की सीढ़ियाँ उतरोगे तो नरक और निगोद में चले जाओगे, और सहजता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो स्वर्ग में पहुँच जाओगे। एक पति पत्नी थे और साथ में एक छोटा सा बच्चा था, और बच्चा तो बच्चा था, दो भाई थे। क्योंकि कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब रिश्ते पैसा होता है तो सभी कहते पास पैसा है तो तू दूल्हा ही बराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। अमीर हो जाए, बड़ा पद पाले, बड़ी प्रतिष्ठा पाले, बड़ा नाम पाले, तो आप उसके साथ रिश्ता बना लेते हो, और कोई गिरावट में आ जाए, नाम खराब हो जाए तो अपना रिश्ता, बाप भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ देता है। तो दो भाई थे, संपत्ति जैसी भी बटी होगी, लेकिन छोटे भाई का काम नहीं चला, और एक दिन इतना मोहताज हो गया कि 3 दिन से खाना नहीं बना। पत्नी ने आग्रह किया कि तुम बड़े भाई के यहाँ चले जाओ, कुछ मदद ले आओ, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। और वह गया। तो जो भाभी हमेशा देवर की अगवानी करती थी, बढ़िया से बोलती थी, हंस के दरवाज़ा खोलती थी, उसी ने दूर से देख लिया कि आज तो देवर जी फटे हाल आ रहे हैं। क्यों? कि आपकी चाल ढाल, आपका जूता भी बता देता है कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारी चाल ढाल भी बता देती है कि तुम्हारी हालत कैसी है। आपको पता होगा, जब आप अच्छी इनकम होती है, बढ़िया काम धंधा चलता है, तो आपके पैर थिरकते हैं। जब दुकान नहीं चल रही हो, कोई गमगीन हालत हो, गमगीन माहौल हो, तो तुम्हारे पैर भी बता देते हैं कि मजबूरी में चल रहे हो। जब प्रेमी के पास बैठे हो, जब प्रेम में हो, आपका बच्चा परदेश से लौटा हो, तो रात भी छोटी लगती है, लगता है कितनी जल्दी रात बीत गई। सच बताना, यदि आपका बेटा कोई 20 साल बाद लौटा हो और एक दिन बाद उसको वापस जाना हो, तो सच बताना वो रात दिन आपको छोटे नहीं लगते क्या? वो लगते क्या है, आज घड़ी बेईमान हो गई जो इतने जल्दी समय बीत गया। और जब किसी से झगड़ा हो, नींद नहीं आ रही हो, कलह हो रही हो, घर में मैयत हो, तो कैसी रात बड़ी लगती कि घड़ी हट ही नहीं रही। आपको वेदना हो, तीव्र वेदना हो, तो लगता है दिन कटता ही नहीं, कैसे कटेगा? क्योंकि सुख में अच्छा लगता है और दुख में खराब लगता है। तो देवर को देखा भाभी ने कि फटे हाल आ रहा है, तो उसने दरवाजे और बंद कर लिए। भाभी ने बहुत
देवर ने भाभी भाभी कहा बहुत, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो देवर बोला कोई बात नहीं भाभी, नहीं दरवाज़ा खोल रही तो मैं भैया से मिलकर चला जाऊंगा। अब जैसे ही सोचा, औरतों को बड़ी घबराहट होती है। देखना यदि कभी बहन भाई बात कर रहे होंगे तो पत्नी को लगेगा ऐसा तो नहीं है कुछ मांग ले बहन, ज़्यादा ले ले, ऐसा होता है। भाभी से बात करें, क्या पता क्या कह रही होगी, क्या पता क्या मंगा लेगी। इसी से होते हैं घर में। अपनी बेटी प्यारी लगती है, बाप की बेटी प्यारी नहीं लगती है। अपना बेटा प्यारा लगता है, बाप का बेटा प्यारा नहीं लगता है, इन्हें अपना भाई प्यारा नहीं लगता है। लोग कहते हैं आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, बोले अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि कैसी पागल है, अरे तू मिलेगी तब तो रिश्ता बनेगा। कोई तेरा देवर बनेगा, कोई जेठ बनेगा, कोई ननद बनेगी, कोई सास ससुर, सारे रिश्ते तो शादी के बाद बनते हैं। और जिन बच्चियों के ऐसे ख्याल हैं कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, तुम उनसे रिश्ता ही मत बनाना, नहीं तो पहले रिश्ता तोड़ेगी बाद में तुम्हारा सिर भी तोड़ देगी। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। उन मनोवती के चरित्र याद करना जिन्होंने बुद्धसेन के माता पिता ने निकलवा भी दिया, भाभियों ने उसका साथ नहीं दिया, उल्टे भड़काया, लेकिन उसने ससम्मान अपने राज्य में स्थान दिया। मैना सुंदरी का चरित्र याद करना कि पति के साथ इसलिए नहीं गई कि सास की सेवा कौन करेगा। ऐसी सतियों के चरित्र याद कराना मेरी गारंटी है। यदि अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजोगे, तुम्हारी बेटियां कभी टेंशन में नहीं रहेंगी, डिप्रेशन में नहीं रहेंगी। लेकिन पहले तुम भी तो पढ़ लो, क्योंकि कहते हैं जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। माँ बाप खुद ही नहीं धर्म के ध्यान में, जरा सा चरित्रों में ध्यान देते हैं, तो उसी प्रकार से उसने बंद कर लिया। और पत्नी की तो धड़कन बढ़ गई, बोली ये जाएगा तो कुछ दे देंगे तब। और तुरंत दरवाज़ा खोली और नींद का बहाना करके बोली अरे जरा नींद लग गई थी, कल कहीं बाहर गई थी ना, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब बेचारा अंदर बैठा रहा, कहने लगी, देवर ने सारी हालत बताई, भाभी बहुत बुरा हाल है, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। बोली देखो जी महंगाई है, कोरोना काल चल रहा है, अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बना के खिला देती हूँ। और अंदर गई, 2 मिनट बाद आई, बोली क्या करूँ, मन तो था तुम इतने भूखे हो, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें बड़ी हलवा पूड़ी बना के खिलाती, लेकिन क्या करूँ घर में बहुत चूहिया है, और चूहिया अभी कढ़ाई ले गई, हमारे यहाँ की कढ़ाई चूहिया ले गई, तो मैं तुम्हें क्या बना के खिलाऊँ। अब ऐसा करो अभी तो चले जाओ, अगले बार आओगे तब नई कढ़ाई मंगा लूँगी और फिर तुम्हें कुछ बनाकर खिला दूँगी। और वो चला गया बेचारा मायूस होकर अपने भाई के पास गया। और भाई ने बोला घर पे नहीं गया था, बोले गया था। बोले भाभी ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। उसने सारी घटना बता दी कि भाभी कह रही थी खिला देते कुछ, लेकिन चूहिया कढ़ाई ले गई। और औरत से तो हर आदमी डरता है। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी आने वाली होगी, तू कुएं के पीछे छुप जा। और वो छुप गया। थोड़ी देर बाद औरत आई, क्योंकि कहते हैं मात पिता की बात न पूछी नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। ध्यान रखना, जो पहले लिखती थी आपके चरणों की दासी, वही कुछ देर बाद हो जाती है प्राणों की प्यासी, यानी कलह करने लगती है। तो उसी प्रकार से उसने भी कहा वो आने वाली होगी तो छुप जा। और वो भी बढ़िया खाना पूड़ी पकौड़ी बढ़िया बना के लाई पति के लिए, और बोली कि लो अपन दोनों खाते हैं। जैसे खाने के लिए टिफिन खोला, पति तो तड़फ कर लौटने लगा। पत्नी बोली क्या हो गया, बोले अरे पूछ रही है पेट दर्द हो रहा, जाके डॉक्टर को बुला के ला। वो गई डॉक्टर को लेने, तब तक भाई ने बुलाया अपने भाई को और बोला भैया आधा खाना ले जा, नहीं तो लड़ेगी। आधा का तो मैं बहाना लगा दूंगा कि मैंने खाया, और तू आधा लेके चला जा, बच्चों को तो खिला दियो थोड़ा सा।
और लेके बेचारा उदास मन से चला गया कि खाना ही तो दिया, एक आध दिन का काम निकलेगा, सिर्फ बच्चों को खिला पाऊंगा, मैं तो फिर भी भूखा रह जाऊंगा। और क्योंकि आपको पता है कि घर में कमी हो, कुछ कम आए तो आप बच्चों को दे देते हैं, यदि पैसा कम हो तो बच्चों के कपड़े बनवा देते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपका ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार से वो भी उदास मन से गया। पत्नी आई थोड़ी देर बाद और बोली क्या है, तुम तो ठीक बैठे हो। उसने कहा तेरे जाते ही पेट ठीक हो गया था, इसलिए आधा खाना खा लिया। तो बोले अच्छा थोड़ा मेरे साथ और साथ दे दो। उसने कहा हाँ दे दूंगा, भूखा तो था ही। उसने खा लिया पत्नी के साथ भी खाना, और पत्नी टिफिन लेके वापस चली गई। शाम को खेत से लौटा और बोली गजब हो गया, गजब हो गया। पत्नी बोली क्या गजब हो गया? बोले बस मेरी तो धड़कन कहते नहीं बन रहा, धड़कन ऊपर आ रही है, क्या बताऊं, बहुत गजब हो गया, एक ऐसी बात हो गई। बोले बताओ भी। बोले तेरे मायके में आग लग गई। आप सच बताना, पत्नी के मायके में आग लग जाए, घर में चाहे आग लग जाए, मायके में आग नहीं लगना चाहिए। वो भी बड़ी घबरा गई और बोली हाय मायके में आग लग गई, चीख चिल्लाने लगी, धाड़े मार मार के रोने लगी। पति बोला ये तो कयामत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है भगवान का कि कोई मरा नहीं, सिर्फ सामान जला है। और क्यों चिंता करती है, सामान तो फिर आ जाएगा। बोली अभी तुरंत कहाँ से आएगा, आप बाप मानो तो मैं थोड़ा बहुत सामान रख दूँ। उन्होंने कि हाँ रख दे। कहने लगे देखो आप बुरा मत मानना, मेरे तो देवर जी आए थे, बिना मिले चले गए, मेरा तो मन कर रहा था मैं उन्हें कुछ सामान रख देती, लेकिन क्या करूं, वो चले ही गए जल्दी। और जैसा आपका भाई वैसा मेरा भाई, आप चिंता मत मानो, मैं उधर भी रख दूंगी, आप कहो तो आज तो यहाँ रख दूँ। उसने कहा तेरा मन जो आए रख दे। बढ़िया से बढ़िया खाना, मेवा मिष्ठान, घी के टीन, कपड़े लत्ते, उसने गाड़ी पूरी इतनी बड़ी भर दी और ऊपर से तिरपाल और अच्छे से कस दी। जो कभी काम नहीं करती वो भी करने लगी, बढ़िया से कस उसके तैयार होके, और लहंगा लुंगड़ी आकर पहनकर बोली चलो जी। पति बोला पागल है क्या, घर में तो उधर तेरे पियर में आग लगी, यहाँ भी आग लगवाएगी क्या? मोहल्ले वाले इतने चिढ़ते हैं, यहाँ और आग लगा देंगे। बोली बताओ जी फिर क्या करोगे? बोले तू कहे तो मैं दे आऊँ। बोले अजी आप चले जाओगे तो और खुशी होगी, बेटी की जगह जमाई पहुंच जाए तो सास और फूल जाती है। बोले आप ही दे आओ। और गया पति भी। थोड़ी देर सीधे सीधे जब तक वो देख रही थी, सीधी गाड़ी ले गया, और जब तक जैसे ही चौराहा आया गाड़ी मोड़ दी और अपने भाई के पास गाड़ी ले जाकर बोला गाड़ी भी रख और सामान भी रख। बोला भाभी घर में नहीं रहने देगी तुझे। बोले उससे मैं निपट लूँगा, इतने साल हो गए निपटते निपटते, और निपट लूँगा। तो घर पे आया और बोले गजब हो गया, गजब हो गया। बोली अब क्या गजब हो गया? बोले जब मैं तेरे पीहर की तरफ तेज रफ्तार से बैलगाड़ी ले जा रहा था, तभी एक चील आई और बैलगाड़ी को उठा के ले गई। पत्नी बोली क्या झूठ बोलते हो, बैलगाड़ी भी क्या गाड़ी, बैलगाड़ी को भी चील ले जा सकती है क्या? तो पति बोला जब कढ़ाई को चूहिया ले जा सकती है तो क्या बैलगाड़ी को चील नहीं ले जा सकती? आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, कि मत करना, ऊपर वाला सारा धोखा निकाल देगा। मंदिर में आते हो सच बताना, होटल में जाते हो तो 1000 का नोट ऊपर निकल आता है, दोस्तों के साथ जाते हो तो सबसे बढ़िया नोट निकलते हैं तुम्हारे। भले 200 रुपया देना हो तो 500 का नोट निकल के आता है। और मंदिर में जब गिट्टी में से चढ़ाते हो पैसे तो सबसे पहले देखते हो पुराना सा 10 का नोट कौन सा है वही चढ़ा दो, और फिर कहते हो भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। कहीं जाते हो नोट को भी अभिमान हो जाता है। 1000 का नोट बोला मेरी कीमत देखो, होटलों में जाता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाता हूँ, सब बढ़िया से बढ़िया काम मेरे होते हैं। तो एक 10 का नोट बोला चिंता मत कर, मैं भले 10 का नोट हूँ, गरीबों की पल्लू में बन जाता हूँ, गरीब बच्चों की मुस्कान बन जाता हूँ, और तो और मैं मंदिर में चढ़ जाता हूँ, आरती के थाल में पहुँच जाता हूँ। 10 रुपया किसी गरीब के कटोरे में जाकर
भिखारी के कटोरे में जाकर दुआएं लेकर लौटता हूँ। तू होगा 1000 का रुपया, लेकिन तू शराब और अड्डों पर जाता है, कोठों पर जाता है, तू गलत जगह जाता है। मैं भले 10 का नोट हूँ लेकिन सही जगह जाता हूँ। हमारी जीवन में बाहर से कीमत हो या नहीं हो, हम भले 10 की नोट की तरह रहें, लेकिन हम अच्छी जगह जाएं। हमारा मन, वचन और काया तीनों अच्छी जगह लगे जो हमारे पास है। वरना तो तुम धोखे ही धोखे खाते हो। जिस पत्नी का चयन करने को जाते हो वो शुरू में चंद्रमुखी होती, जब आप देखने जाते हो आपने देखा कितने अच्छे से बोलती है वो, रहने दीजिए, लीजिए ना, बड़े अच्छे अच्छे से बात करते, मैं उठा लूँगी, आप छोड़ दीजिए, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। और उसके घर वाले भी, अजी आप बताओ, आप तो बोलो, आपकी बात थोड़ी टालेंगे, ऐसी बढ़िया बात करेंगे लगेगा इससे अच्छा रिश्तेदार नहीं मिल सकता है। और थोड़े दिनों बाद जब हकीकत उतर कर आती है तो बहू भी जो चंद्रमुखी थी वो थोड़े दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है, और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है, घर में भड़काने का काम और करती है। आपको पता, ज्वालामुखी अपनी सास को भी कह देती है कि मेरा घर है, तुम्हें रहना हो तो रहो। कभी सोच कर देखना, क्या बड़े बुजुर्गों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कह सकें कि आज बेटा रोटी थोड़ी कड़क थी, बेटा समय से दे दिया करो। इतना सा कह दे तो पारा हाई हो जाता है। ऐसी बनेगी, जब मिलेगी तभी हो पाएगा, इससे पहले नहीं हो पाता है। अरे तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। तुम सहजता लाओ जिंदगी में, शांत परिणाम लाओ, अपने जीवन को एक शांत झील की तरह बनाओ जिसमें स्वयं का दर्पण, चेहरा दर्पण की तरह दिख जाए। जो व्यवहार तुम्हें बुरा लगता है तुम क्यों किसी के साथ करते हो? इसलिए कहा है कि मन में होए, जो मन में है तुम्हारा, मंदिर को झरना बनाओ, मंदिर को नाला मत बनाओ, जीवन को गंधोदक बनाओ, गंदा नाली का पानी मत बनाओ, जीवन की सांसों को सार्थक बनाओ। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सहजता लाओगे तो निज गुण प्रकट होंगे। सहजता लाओगे तो कोई ज़्यादा औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। किसी के घर जाओ तो टेबल कुर्सियों पर 2 घंटा उसके बर्बाद करके मत आया करो। सच बताना कि तुम्हारे घर पर कोई कचरा कर जाए तो तुम क्रोधित होते, गुस्सा होते हो, और तुम्हारे दिमाग पर कोई कचरा डाल जाए तो कोई आती है सहेलियाँ क्या करती हैं, घर पर बैठकर उन्हें 1500 का नाश्ता करो और 2 घंटे बर्बाद करो। सहजता लाओ, घर में जो काम है वही करा लो। आपस में कहो बैठे बैठे क्या करना है, कोई काम ले आओ, बताओ, वो काम भी हो जाएगा, समय भी निकल जाएगा। पहले हमारे जीवन की ऊर्जा सहजता में बहती थी, कोई आता था तो खुशी होती थी। और अपने जीवन में मायाचार जीजा जी की तरह है, जो आता है तो बहुत खर्चा कराता है और जाता है तो कुछ लेके और चला जाता है। और सरलता चाचा जी की तरह है, जो आती है घर में जो होता है वही खा के चले जाते हैं और जाते टाइम पैसा और दे जाते हैं। तो अपने ज़िंदगी में सहजता लाना, सादगी लाना, बंदगी लाना, क्योंकि कहते हैं पहले सादगी थी, बंदगी थी, सब पूछो वही ज़िंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उंगलियों पर सारा जहाँ है, लेकिन सच बताना प्रेम से भरी सरल आत्मा कहाँ है? सरल आत्मा